वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं और 7 बजे के इस 10 मिनट के शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। और ये चर्चा है आपके प्रीलिम्स के लिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, और थ्योरी क्लासेस के दौरान जो आपने पढ़ा है लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं तो उसे फिर से याद दिलाने के लिए। तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपका लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 44वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को जुडिशियल रिव्यू से परे रखा, यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने वाले 99वें संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखो, प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं, इस बात को समझिए। तो इंदिरा गांधी ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये लिखवा दिया था, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लिखवा दिया गया था कि भाई प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी उसका जेआर नहीं हो सकता, यानी न्यायालय ये चेक नहीं कर सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी बनाना चाहती थी। कमिटेड जुडिशरी यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऐसी न्यायपालिका जो कार्यपालिका के साथ यानी सरकार के साथ मिलकर चले, यानी ऐसी जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन ये भारत में संभव नहीं है। ये वहाँ संभव है जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ना भैया। जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा जागरूकता है, वहाँ संभव है। भारत देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी सफल होगी, इसीलिए भारत देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है। तो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे रीस्टोर कर लिया गया, यानी 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे फिर से रीस्टोर कर लिया गया कि भाई प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 44th अमेंडमेंट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखा। अगर यहीं लिखा रहता 39th तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। 44th लिखा है इसलिए गलत है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी, एनजेएसी क्या है? तो देखो भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है। समझना जरा सा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है, यानी कोलेजियम प्रक्रिया से होती है। कोलेजियम एक तरीके का पैनल है जो नियुक्ति को लेकर क्या करता है, रिकमेंड करता है। कैसे होती है देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसी के परामर्श पर करता है। किसके परामर्श पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला परामर्श देता है? नहीं, 4 सीनियर यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से पूछकर, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेकर चीफ जस्टिस परामर्श देता है और इसी परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसी को हम कहते हैं कोलेजियम। अब इसमें विवाद ये हुआ कि भाई भतीजावाद के आरोप लगे, फेवरेटिज्म के आरोप लगे कि भाई जज ही अपने ही आदमियों को नियुक्त कर दे रहे हैं। तो ऐसे में एक संशोधन लेकर आई गवर्नमेंट जिसका नाम है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नई प्रक्रिया जो कि जजेस की नियुक्ति के लिए होगी उसका प्रावधान किया गया। उस प्रक्रिया का नाम हुआ एनजेएसी। एनजेएसी एक पैनल होगा और इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे। कौन कौन होगा एनजेएसी में? तो एनजेएसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, 2 सीनियर होंगे, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होंगे, एक आपके लॉ मिनिस्टर होंगे यानी कि विधि मंत्री होंगे, प्लस 2 इमिनेंट पर्सनालिटी। 2 इमिनेंट पर्सनालिटी यानी 2 प्रख्यात व्यक्ति होंगे। 2 प्रख्यात व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, मशहूर वकील हो सकते हैं, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन ये जो 2 मशहूर वकील होंगे, ठीक है, इनका चयन एक समिति करेगी, एक कमेटी करेगी जिसमें पीएम होंगे, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इनका चयन ये समिति करेगी, इन 2 लोगों का, और इसी की सिफारिश पर क्या होगा, नियुक्ति होगी। किसकी नियुक्ति होगी? जजेस की। लेकिन एनजेएसी को 4th जजेज केस में चैलेंज किया गया, 4th न्यायाधीश मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेज केस में एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया, यानी इसे समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है और फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि संविधान के किसी भी भाग में अमेंड हो सकता है, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी वायलेटेड। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा है और मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और ये छेड़छाड़ है। और ये कहते हुए 99वें संविधान संशोधन को क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। तो भाइयों
ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया? तो अभी तो बताया कि भाई कौन से संशोधन को रद्द कर दिया, तो आपका ये है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको रद्द कर दिया। कौन से केस में? 4th जजेस केस 2015, यानी चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 में इसे रद्द किया। और इसे रद्द करके मेरे भाई कोलेजियम को रीस्टोर कर लिया, यानी पहले नियुक्ति की प्रक्रिया, जो कोलेजियम प्रक्रिया थी जजेस की नियुक्ति को, उसको रीस्टोर कर लिया। आज भी हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन से प्रोसेस से होती है? कोलेजियम प्रोसेस से होती है, यानी कोलेजियम प्रक्रिया से होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, और आज भी नियुक्ति कोलेजियम से होती है। और कोलेजियम प्रक्रिया क्या है वो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कोलेजियम। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से किस संशोधन को इसके द्वारा लाए गए अनेक परिवर्तनों के कारण लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है।